चालें शतरंज से भी तेज होती है। यहाँ राजा भी चलता है और प्यादा भी कभी कभी वजीर बन जाता है। जी हाँ, भारतीय राजनीति में कभी कभी ऐसे बयान सामने आ जाते हैं जो सिर्फ एक खबर नहीं होते बल्कि सत्ता की गलियारों में चल रही अदृश्य कहानियों की झलक भी दिखा जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आरती बेनिया और आप देख रहे हैं TR छत्तीसगढ़ न्यूज। आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक बयान की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है पिछले 10 से 12 साल में बदली हुई भारतीय राजनीति की। जी हाँ, ये कहानी है सत्ता, रणनीति, विचारधारा और एजेंसियों की। और इस पूरी कहानी के बीच में आता है एक ऐसा बयान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है। लेकिन अगर मैं शुरुआत से ही आपको बयान बता दूं तो आपको जो है शायद आधी कहानी ही समझ आएगी। इसीलिए जो है पहले आपको वो पूरी पृष्ठभूमि समझानी होगी जहां से पूरी ये खबर शुरू होती है। और हर हिस्से में एक सवाल उठेगा जिसका जवाब आगे आपको मिलेगा। इसलिए अंत तक आप बने रहिए इस वीडियो में ताकि कोई भी चीज आपसे छूट ना जाए, क्योंकि आखिर में हम सबको खुद से भी एक सवाल पूछना जरूरी है। पिछले एक दशक में देश की राजनीति बदली है। जी हाँ, पहले चुनाव जीतना सबसे बड़ी लड़ाई होती थी, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। हर पार्टी के लिए बहुत बड़ी वो चुनौती हुआ करती थी। लेकिन अब चुनाव के बाद की राजनीति ज्यादा अहम हो गई है। महाराष्ट्र में क्या हुआ ये आपने देखा, सरकार बनी फिर गिरी फिर नहीं बनी। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी चुनी हुई सरकार जो है बदल गई। कर्नाटक, गोवा, उत्तर पूर्व में कई राज्यों में नेताओं के दल बदल से जो है समीकरण पूरी तरीके से बदले हुए नजर आए। सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता थी या फिर एक तय रणनीति के तहत में हुआ। भाजपा ने खुद को सिर्फ एक चुनावी पार्टी नहीं बल्कि एक विस्तार करने वाली राजनीतिक ताकत के रूप में भी पेश किया, जिसका असर जो है अब पूरे देश में देखने को मिल रहा है। विपक्ष इसे जो है ऑपरेशन लोटस कहता रहा। भाजपा ये कहती रही कि लोग खुद उनके काम और नेतृत्व से प्रभावित होकर उनके पास आ रही हैं। लेकिन सच क्या है, इसका फैसला तो जनता करती है, लेकिन पैटर्न दिखता जरूर है। और जब पैटर्न दिखे तो सवाल उठना तो स्वाभाविक है। देखिए, इसी दौरान एक और चीज चर्चा में है। जांच एजेंसियां, ED, CBI, इनकम टैक्स, कई बड़े विपक्षी नेताओं के यहाँ छापे पड़े। सरकार का साफ तौर पर यही कहना रहा कि कानून अपना काम कर रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर जो है विपक्ष का लगातार आरोप भी देखने को मिला। कानून का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए हो रहा है। अब यहाँ पर रुककर एक सवाल सोचिए, क्या कार्रवाई सिर्फ उन्हीं लोगों पर होती है जो सत्ता के खिलाफ खड़े हैं? और अगर कोई नेता सत्ता के साथ चला जाए तो क्या उसकी मुश्किलें कम हो जाती है? ये सबसे बड़ा अब सवाल बना हुआ है। और अब आते हैं छत्तीसगढ़ पर। यहाँ की राजनीति काफी ज्यादा अलग है और दिलचस्प भी है। 2018 में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो भूपेश बघेल एक बड़े चेहरे के रूप में सामने आए। उन्होंने किसान कर्ज माफी की बात कही, गोधन न्याय योजना लाई और साथ ही साथ गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया था। वहीं अगर OBC नेतृत्व को आगे बढ़ाने की बात करें तो उन्होंने काफी काम किया था। क्या उन्होंने एक मजबूत सामाजिक आधार बना लिया था? क्या वे सिर्फ और सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि क्षेत्रीय ताकत के रूप में बने रहे थे? अगर ऐसा था तो क्या दूसरी पार्टी उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश नहीं करती? ये जो है अब सवाल बनकर खड़ा हो रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में राजनीति में मजबूत चेहरों को साथ लाना कोई नई बात नहीं है। और अब आता है वो बयान जिस बयान के बाद से जो है पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और लोग जो है असमंजस में पड़े हुए हैं कि आखिरकार इसका जो परिणाम है वो क्या होगा। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट में यह दावा किया है कि उन्हें भाजपा में शामिल होने का ऑफर दिया गया था। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिलने के लिए बुलाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत के लिए आमंत्रित किया था और जब वे कमिटमेंट देकर नहीं लौटे तो उनके यहाँ पर लगातार छापे पड़ते हुए नजर आए। सवाल ये उठता है कि क्या यह एक केवल राजनीतिक बयान है या फिर भारतीय राजनीति के बदलते स्वरूप का यह एक बड़ा संकेत है। भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि शुरुआत में उन्हें समझ नहीं आया कि मुलाकातों का मकसद क्या है, लेकिन धीरे धीरे बातचीत के दौरान जो है उनसे पूछा जाता था कि उनके खिलाफ कौन कौन से केस चल रहे हैं और कौन से अधिकारी भरोसेमंद है और किस तरह मदद की जा सकती है। इस पर जो है उन्होंने जवाब दिया कि मैं विपक्ष में हूं और विपक्ष का धर्म सरकार की आलोचना करना है, मैं वही करूंगा। लेकिन उनका यह भी आरोप है कि जब भी वे बिना किसी प्रतिबद्धता के लौटते थे तो 8 से 10 दिन के भीतर ही छापा पड़ जाता था।
उन्होंने यह भी कहा है कि एक बार उन्होंने प्रधानमंत्री को फोन करके कहा था, आपने तो मदद की बात कही थी लेकिन यहाँ तो छापा पड़ गया। इधर प्रधानमंत्री ने कथित तौर पर जवाब दिया है कि अधिकारियों से बात करेंगे। वहीं जो है अब यहाँ पर दो बातें निकलकर सामने आ रही है। पहली तो ये है कि ये आरोप बेहद ही गंभीर है और दूसरा ये कि अभी तक भाजपा की ओर से इन तमाम चीजों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन अगर हम बात करें, लोकतंत्र में आरोप और प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब एक पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह के दावे सार्वजनिक मंच पर करते हुए नजर आते हैं तो उसका राजनीतिक महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, अगर हम पिछले 10 साल की राजनीति को ध्यान से देखें तो भाजपा ने केवल चुनाव जीतने के लिए ही रणनीति नहीं अपनाई है, बल्कि जो है उन्होंने पूरी तरीके से प्लानिंग की और फिर राजनीतिक विस्तार का एक नया मॉडल भी प्रस्तुत किया। क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार का समीकरण बदला, मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, अरुणाचल जैसे कई राज्यों में जो है विपक्षी नेताओं का दल बदल देखने को मिला। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में सवाल यही उठ रहा है कि क्या यह केवल एक राजनीतिक अवसरवाद है या फिर यह एक सुनियोजित रणनीति है जिसमें विपक्ष को कमजोर करना भी शामिल है। देखिए, इन तमाम चीजों के बीच में भाजपा का ये तर्क होता है कि जो नेता उनके साथ आते हैं वे विचारधारा से प्रभावित होकर उनसे जो है जुड़ते हैं और इसी दौरान जो है विपक्ष का आरोप होता है कि एजेंसियों का दबाव, केस, जांच एजेंसियों की तलवार इसके पीछे काम करती है जिससे कि लोग जो है उनकी ओर चले जाते हैं। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। छत्तीसगढ़ की राजनीति को समझना बेहद जरूरी है क्योंकि यहाँ पर सत्ता का समीकरण केवल पार्टी के नाम पर तय नहीं होता बल्कि सामाजिक संतुलन पर भी आधारित होता है। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो आदिवासी, ओबीसी, किसान और ग्रामीण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हुए इस स्थान पर नजर आते हैं और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल में जो है किसान कर्ज माफी, गोधन न्याय योजना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की थी और सबसे बड़ी बात ओबीसी वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के जरिए जो है मजबूत करने की कोशिश भी उन्होंने की थी और इसी दौरान जो है लंबे समय तक आदिवासी और शहरी वोट बैंक भी मजबूत रही। लेकिन ओबीसी नेतृत्व के स्तर पर जो है उसे चुनौती मिलती रही और अगर सच में भाजपा ने भूपेश बघेल को अपने साथ लाने की कोशिश की होगी तो क्या यह केवल एक नेता को शामिल करने की कोशिश नहीं होती बल्कि सामाजिक समीकरण बदलने की भी रणनीति हो सकती है। फिलहाल राजनीति में बयान कभी कभी केवल विरोधी दल के लिए नहीं होते बल्कि अपने दल के लिए भी होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस ने कई बड़े नेताओं को भाजपा में जाते देखा है। ऐसे समय में भूपेश बघेल का यह बयान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संकेत दे सकता है कि पार्टी में अभी भी ऐसे नेता मौजूद हैं जो वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ में खड़े हैं। सवाल यह उठता है कि क्या यह बयान एक राजनीतिक ढाल है या फिर जो है एक वैचारिक घोषणा है। देखिए, अगर बीते कुछ समय पहले की बात करें तो बात उन दिनों की है जब राजनीति को विचारधारा की लड़ाई माना जाता था। आज राजनीति को सत्ता की रणनीति कहा जाने लगा है। क्या विचारधारा कमजोर हो रही है और वहीं क्या सत्ता अब विचारों से ज्यादा प्रभावशाली हो गई है? क्योंकि जब नेता दल बदलते हैं तो केवल सरकार नहीं बदलती बल्कि जनता का भरोसा भी डगमगाता है। मतदाता किसी नेता को उसके वादों और विचारों के आधार पर चुनता है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि जब वही नेता सत्ता के समीकरण में बदल जाता है तो लोकतंत्र की नैतिकता पर भी सवाल उठना लाजमी है। वहीं अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ से निकला यह बयान केवल राज्य की राजनीतिक तक ही सीमित नहीं है बल्कि अगर भाजपा प्रतिक्रिया देती है तो बहस और तेज होने की संभावना जताई जा रही है और अगर प्रतिक्रिया नहीं आती है तो सवाल और भी गहरे होते नजर आएंगे। यह बयान जो है आने वाले समय में संसद, मीडिया और राजनीतिक मंचों पर भी जो है चर्चा का विषय बन सकता है। फिलहाल यह तो स्पष्ट है कि भूपेश बघेल का बयान जो है भारतीय राजनीति में नई बहस छेड़ चुका है। यह सच है या राजनीतिक रणनीति, इसका फैसला तो समय करेगा, लेकिन इतना तय है कि इसने जो है उस दौर को उजागर कर दिया है जहां सत्ता और विचारधारा के बीच जो है दूरी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो है आप क्या सोचते हैं, क्या यह केवल एक बयानबाजी है या फिर जो है भारतीय राजनीति में बदलते समीकरण की जो है एक छोटी सी तस्वीर है? और इस पूरे मामले पर, पूरे बयान पर और साथ ही साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री को बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया है,